मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं क्या? नहीं, ना वो डिप्लोमेसी में आगे बढ़ पाए, बस एक चीज में वो आगे है, बकवास करने में। मैं ये कहता हूँ गुरु घंटाल है ही बकवास करने में नंबर 1। ईरान ने इंडिया को सिलेंडर देना क्यों बंद कर दिया? ताकि अंधभक्तों को पता चल सके कि गोबर को सुखा के जलाया जाता है, खाया नहीं जाता। मैं तो हैरान हूँ कि ये खा कैसे लेते हैं। तो बस अस्तगफुरुल्लाह। आप एक बार और यहाँ भाजपा सरकार बना दो, पूरे आसाम को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अबे तुम्हें तो डंडा देना चाहिए, आप कह रहे हो दे दो। Hello, Indian people. I am from Israel. We are tourists that traveling here a lot. And it's the second time I'm in the market and we don't have washrooms to use. So a public toilet will be amazing here. अब्बा जी जो आपके हैं उनकी तरफ से अपील है आपको ये। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। कि हर चीज तुम्हें मुसलमानों से चाहिए, फिर आप इंतशार फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। अच्छा जी, मोदी सरकार जो है, गुरु घंटाल की सरकार जो है, यानी ये जो इनके अंत भक्त हैं, यानी ये समझते हैं कि नंबर 1 अगर दुनिया में कोई है ना, तो वो नंबर 1 सिर्फ मोदी है। कि मोदी अंत भक्त जो इनके हैं ना, जो इनके चाहने वाले हैं और जो इनके करीब तर हैं, जो हराम मसन खा रहे हैं इनसे लेकर, ये खुद तो खा ही रहे हैं, और ख़ुद जो इनके साथ वाले भी जो हैं वो निवाले साथ साथ उनके मुंह में भी डालते हैं, कभी इधर डालते हैं, कभी यानी इर्द गिर्द जो राइट एंड लेफ्ट जो बैठे हैं इनके, तो इसलिए ये नंबर 1 समझते हैं। लेकिन अवाम नंबर 1 इन्हें कहाँ समझ रही है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ की जनता, वहाँ की अवाम इनको कहाँ समझती है कि किस चीज में नंबर 1 है। दिखाइएगा जरा। मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं क्या? नहीं, ना वो डिप्लोमेसी में आगे बढ़ पाए, ना देश को आगे ले जा पाए, कुछ में तो आगे ही नहीं है, बस एक चीज में वो आगे है, बकवास करने में। सिर्फ एक चीज में, ना किसी चीज को भी आगे नहीं लेकर गए, ना मुल्क को, यानी कहने का मतलब उसका कि तरक्की तो कहीं की नहीं। 12 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, तो 12 सालों में उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं, और सिर्फ बकवास करने में नंबर 1 है। यानी अंत भक्त समझते हैं कि वो नंबर 1 सियासत में भी हैं, हर चीज में हैं और फलां है, लेकिन वो बकवास करने में नंबर 1 है। और मैं ये कहता हूं गुरु घंटाल है ही बकवास करने में नंबर 1। जब देखो उसके मुंह से कोई ना कोई बकवास ऐसी निकली होती है जो उसको फिर पछतावा खुद ही हो जाता है, क्योंकि वो उल्टी पड़ जाती है बकवास उसके लिए। जैसा कि वो बड़ा कुछ कहकर आया और यहां तक कि शऊर देने में भी वो नाकाम रहा। अब आप सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इस टाइम हालात चल रहे हैं गैस को लेकर, जहां सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं गैस के चक्कर में, गैस नहीं मिल रही है। लेकिन गैस बंद क्यों की है, वहां की गैस क्यों बंद हुई है, कि वहां गैस क्यों नहीं मिल रही, किस वजह से नहीं मिल रही, ऐसा क्यों है, दिखाएगा जरा। ईरान ने इंडिया को सिलेंडर देना क्यों बंद कर दिया? ताकि अंधभक्तों को पता चल सके कि गोबर को सुखा के जलाया जाता है, खाया नहीं जाता। ईरान ने गैस देना बंद इसलिए किया है कि अंध भक्तों को यह पता चल जाए कि गोबर को खाया नहीं जाता बल्कि सुखाकर जलाया जाता है। यानी वैसे तो आपको अकल आनी नहीं थी, तो इस तरीके से उन्होंने अकल आपको दिलानी चाहिए कि गोबर आप जलाएं और चूल्हे जलाएं बेहतरीन मजेदार तरीके से। खाना जरूर है इसको, गंद खाने के मसलन गंद तो यार देखें, अगर आप हराम खाते हैं वो भी गंदी खा रहे हैं, अगर आप जनता का पैसा खा रहे हैं वो भी गंदी खा रहे हैं। तो जरूरी है कि बिल्कुल ही गंदगी के अंदर जाकर, और मैं तो हैरान हूं कि ये खा कैसे लेते हैं। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, ओए होए 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 होए। और अच्छा, फिर उसके बाद अभी शऊर नहीं दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, खाना खराब कर दिया, और उसके बाद भी फिर जाकर जो है अमित शाह जो है, फखर से हैरान कुन बात है कि चेहरे पे कोई वो नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, कोई ऐसी इनको अपने जमीर में कोई ऐसा सोचते नहीं है कि हमने क्या किया जनता के साथ, और फिर धड़ल्ले से जाकर वोट मांग रहे हैं। फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप एक बार और यहाँ भाजपा सरकार बना दो, पूरे आसाम को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यानी एक बार फिर कर दें, वोट दे दें, तो भाई 12 साल क्या आप समझ तो आप गए हैं। 12 साल आप क्या करते रहे हैं?
दोबारा जो इलेक्शन होने जा रहा है 5 राज्यों के अंदर, और उधर जाकर जो है ना दोबारा जाकर आप कह रहे हैं अवाम को, यार आपको तो शर्म आ जानी चाहिए, आपको तो हट जाना चाहिए, खुद ब खुद ये फैसले कर लेने चाहिए, अपने ज़मीर के साथ खुद फैसले कर लेने चाहिए कि हमने कुछ किए ही नहीं है। यानी आपने कुछ किए ही नहीं वहां, सिवाय नफरत के या फलां ये चीजों के आपने किया क्या? अब आपके फादरलैंड की तरफ से भी ना एक अपील आ गई है। आपका फादरलैंड, जिसको आपने फादरलैंड बोला था ना, वो फादरलैंड की तरफ से भी एक अपील आ गई है। और खातून वहां की खातून जो है ना, वो आपसे कुछ गुजारिश कर रही है। क्या कह रही है? Hello, Indian people. I am from Israel. We are tourists that traveling here a lot. And it's the second time I'm in the market and we don't have washrooms to use. So a public toilet will be amazing here. डूब के मर जाओ। ये आपके फादरलैंड के वहां से आई हैं। जाहिर अब आपके अब्बा जी जो हैं बड़े शैतान, अब्बा जी जो आपके हैं, उनकी तरफ से अपील है आपको। ये उनकी आवाम अपील कर रही है कि बाजार में हम गए हैं, वहां पर वॉशरूम की वो फैसिलिटीज नहीं थी, अवाम के लिए टॉयलेट आपने कोई बनाया नहीं है। मैंने जैसे पीछे दिखाया था, शायद अभी भी एडिटर मेरा दिखा दे कि खड़े होकर जहां जहां नहरें बहा देते हैं वो, और वो समझते हैं कि ये खुशबू जो है ये हर जगह फैल जानी चाहिए, यानी सड़कों पे फैलनी चाहिए। उसके लिए टॉयलेट, ये हुकूमत की सोच है, ये हुकूमत की सोच है कि ये, क्योंकि गंदी हुकूमत यार गंदी हुकूमत गंदगी नहीं फैलाएगी तो और क्या फैलाएगी, और आवाम में भी वो करेगी। आप तो कह रही हैं, आप जो भी खातून हैं, आप जो कह रही हैं कि ये फैसिलिटीज दी जाए, तो आप तो अभी आई होंगी इंडिया टूर पे, कहीं विजिट करने के लिए आई होंगी। आप वहां की जनता से पूछे जरा, वो जो वहां पर रह रही है कितने अरसा दराज से, जिनके पास टॉयलेट क्या किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर, यानी मैंने दिखाया कि रेलवे जैसा स्टेशन जो होता है, स्टेशन पे हमें हर सहूलत होती है, लारी अड्डे पे हर सहूलत होती है, हर जगह पे हर सहूलत होती है, लेकिन आपने किसी जगह पर भी पब्लिक को वो सहूलतें नहीं दी कि जिस प्रॉब्लम में हो, बाजार में फिर रही है खवातीन, अगर उसको बेचारी को वॉशरूम आ गया, वो कहां जाएगी, यानी कहां जाएगी? आपके अंदर ये सेंस ही नहीं है। और अभी आप कह रहे एक बार वोट फिर हमें दे दो, ताकि फिर हम जो है अगले 12 साल भी, जो भी 5 साल 10 साल जो भी करना है। अबे तुम्हें तो डंडा देना चाहिए, आप कह रहे वोट दे दो। तुम्हें तो पूरी, तो समझ तो गए जितनी भी गुरु घंटाल की जितनी पॉलिसियां थी, जितनी गंदगी थी, जितनी उसके जहन का मामला था, वो सारा कुछ वहां की आवाम समझ चुकी है। अब अपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि अगर आपको बड़ी नफरत है मुसलमानों से, आपने नफरत जो फैलाई है, वहां के लोगों को आपस में नफरत नहीं है, आपने, आपके अंधभक्तों ने, आपके इंतहा पसंद हिंदुओं ने, यानी उन्होंने ये नफरत फैलाई है। तो अगर ये नफरत आपके अंदर गैरत है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? दिखाया जाए क्या करना चाहिए। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे, उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। आप अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई अगर आप नफरत करते हैं इतना, तो फिर जो मुसलमानों की गैस तो जाहिर है ईरान आपको गैस देगा या कोई भी देगा, जिधर से भी गैस आएगी मुसलमानों की तरफ से गैस आएगी ना, फिर मत चलाइएगा चूल्हे, क्या जरूरत है? फिर वो सिलेंडर जलाने की जरूरत ही नहीं आपको, फिर आपको वो गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, मोटर बाइक में वो पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है, डीजल से गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो मुस्लिम देश से जाता है, आपको हर चीज तो वहां से जाती है। और बगैरत इंसान, फिर भी तो इतना घटिया तरीन उल्लू के पट्टे, फिर भी ये तू कह रहा है कि मसलन नफरत फैलाता है वहां पर, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती, जरा सा भी अपने गिरेबान के अंदर नहीं झांकते हो कि हर चीज तुम्हें मुसलमानों से चाहिए, हर चीज वहां से चाहिए, और फिर आप नफरत फैलाते हैं, फिर आप इंतशार फैला रहे हैं। क्यों फैलाते हैं इंतशार? भाईचारा क्यों नहीं रहने देते? फिर भाईचारा रहने देना। हाँ, एक चीज आपको कहते हैं कि अगर ये चूल्हे चूल्हे, ये तो वो कह रहे हैं अपोजिशन लीडर, हाँ सरसों का अगर तेल चाहिए आपको, तकलीफ होती है इंसान को जब सर में वो हो जाती है ना खुश्की सरसों का तेल आपको मुफ्त दे देंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तकलीफ होती है, खुश्की जाहिर होती है, खारिश होती है, फिर बंदे को बड़ी टेंशन होती है। और मैं तो कह रहा कि गुरु घंटाल को तो तारे मेरे का तेल लगा दूं, ताकि सारी रात जो है ना चुन चुन
ये मैं इंडिया के लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारी हुकूमत ने क्या किया कि पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी बढ़ी, यहां पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वो कम भी हो गई, और देन उसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने मेट्रो और देन ऑरेंज ट्रेन फ्री कर दी। मैंने इसकी तस्दीक मुझे हो गई, ये कल मुझे किसी ने बताया था, लेकिन आज मुझे तस्दीक हुई क्योंकि मेरी बेटी ऑरेंज ट्रेन पे सफर करके उसने कहा पापा फ्री चल रही है। यानी हमारे लीडर इस लेवल का सोचते हैं कि पब्लिक को कहीं ना कहीं से अगर कहीं यहां पर बोझ डाल रहे हैं तो रिलीफ कहां पर दिया जाए। चलो यार मजदूर लोग हैं वो जाएंगे कामों पर, तो ये फ्री, चलो ऑरेंज ट्रेन फ्री कर दी, मेट्रो फ्री कर दी, तो ये फ्री जा रहे हैं। यानी ये समझ लें ऐसे लोग होने चाहिए। बाकी हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, वो महफूज हाथों के अंदर है, चाहे कुछ भी हो जाए महफूज हाथों में। हमें ये यकीन है कि हमारे मुल्क को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरहद पे खड़े नौजवान हमारी जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग आर्मी है, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग आर्मी है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।